हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम मिस्टर ट्रैवलर फॉर यू में आपको अपनी सीरीज़ में लेके जा रहे हैं आदि बद्री, यमुनानगर का एक ऐसा तीर्थस्थल जो कि बहुत हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। हरियाणा के बिल्कुल कोने में स्थित एक जिला यमुनानगर और उसमें भी कोने में स्थित एक तीर्थस्थल आदि बद्री। बहुत से लोग नहीं जानते इसके महत्व के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दोस्तों लगभग आपको यहाँ तक आने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। फिर चाहे आप अम्बाला से आए या वाया यमुनानगर, दिल्ली से आने के लिए आपको करनाल पानीपत होते हुए अम्बाला आए और अम्बाला से आप सढौरा बिलासपुर होते आदि बद्री जा सकते हैं। और वहीं जो दूसरा रास्ता है वो है यमुनानगर से, जहाँ पे आप दिल्ली से चल के करनाल आएंगे, करनाल से फिर यमुनानगर आइए और यमुनानगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। और यमुनानगर से चल के आपको पहले जगाधरी बिलासपुर होते हुए आपको पहुंचना पड़ेगा आदि बद्री। आदि बद्री में आपको एक शिव मंदिर देखने को मिलेगा, बहुत जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है वो। जहाँ पे साथ में आपको आदि बद्री बद्री जी का, भगवान बद्रीनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही देखने में मन लुभावना लगता है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। और साथ में अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है, अगर आपको चढ़ाई चढ़ने में मज़ा आता है, तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ऊपर चढ़ाई चढ़कर आप पहुंच सकते हैं माता मंत्रा के पास भी। जी हाँ, बहुत कठिन चढ़ाई है, रास्ता भी बहुत मुश्किल है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आप पहुंच जाएंगे। देखिए, अगर आप आदि बद्री आते हैं तो आपको अभी हम यमुनानगर से ट्राई कर रहे हैं आने का, और हम यमुनानगर से चले हैं। इस समय हम जगाधरी हैं, जगाधरी से जस्ट निकले ही हैं और यमुनानगर तक आने में हमें दिल्ली से यही को हम कोई चले थे सुबह 8 बजे के आसपास, और अभी दोपहर के बजे हैं लगभग 1:30। तो हमें लगभग यही कोई 5 साढ़े 5 घंटे लग गए हैं जगाधरी तक आने में। और अब हम जगाधरी से निकल चुके हैं दोस्तों बिलासपुर की तरफ। और यहाँ से अभी हमें अपना गूगल मैप लगभग 40 किलोमीटर दिखा रहा है, तो हम मान के चलते हैं 1 घंटा और लग जाएगा। जी हाँ। और हम अभी बिलासपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये जो रास्ता है ये पांवटा साहिब और अम्बाला को जोड़ता है, जो कि यमुनानगर जगाधरी शहर के बीचों बीच निकलता है। और यहाँ से हम अब निकल पड़े हैं बिलासपुर की, और बिलासपुर यहाँ से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी हाँ, इतना ही दिखा रहा है गूगल मैप यहाँ से। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर। जी हाँ, जगाधरी से लगभग 20 मिनट के ड्राइव करने के बाद अब हम बिलासपुर पहुंच चुके हैं। बिलासपुर के बीचों बीच, बाज़ार में से चौक के बीचों बीच ये रास्ता जाता है। और यहाँ से भी लगभग आदि बद्री 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप आ सकते हैं दिल्ली से, और ये लगभग 7 से 7.5 घंटे का ट्रैवल रहेगा आदि बद्री का मंदिर तक पहुंचने में। तो दोस्तों, आप दो तरीके हैं आने के, या तो आप ट्रेन से आ सकते हैं या बस से आ सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो आप बेटर रहेगा आप यमुनानगर की बस पकड़े, और वहाँ यमुनानगर से आप सढौरा, नारायणगढ़, कालियाम की तरफ की बस पकड़ कर बिलासपुर तक आ सकते हैं। और वहाँ से फिर आपको बस या ऑटो मिल जाएंगे दूसरे रूट पे आदि बद्री की तरफ जाने के लिए। अगर अम्बाला से आते हैं तो भी बस से आइए, और आप अम्बाला तक बस से आने के बाद सढौरा की बस ले सकते हैं, और सढौरा से फिर आप बस पकड़कर बिलासपुर होते हुए आदि बद्री की तरफ जा सकते हैं। बिलासपुर शहर इतना बड़ा तो शहर नहीं है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक छोटा सा कस्बा है अगर मैं कहूँ यमुनानगर का, जो कि लगभग यमुनानगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। हालांकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं है, पर ये भी नहीं कह सकते कि भीड़ बहुत ही कम है। तो ये हम यहाँ से राइट मुड़ चुके हैं, ये रास्ता सीधा आपको आदि बद्री की तरफ लेके जाएगा। बिलासपुर दोस्तों एक और चीज़ के लिए फेमस है, कपाल मोचन के मेले के लिए। अभी मेरा ख्याल लगभग महीना भर पहले यहाँ पर कपाल मोचन का मेला था। बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, खासकर सिख धर्म के लोग बहुत ही बड़ी
संख्या में यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ा नहान होता है यहाँ पे, नहाते हैं और अपने गुरुओं को याद करते हैं और पूजा करते हैं। और बहुत ही पावन स्थल है बिलासपुर। बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आप बिलासपुर अगर आ रहे हैं तो कपाल मोचन के मेले के समय आइए, तब आपको भीड़ का पता लगेगा कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर। यहाँ तक सड़कों पर जाम लगा रहता है, जो कि कपाल मोचन के मेले से लगभग, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर दूर तक है, लेकिन यहाँ तक भीड़ रहती है, यहाँ तक जाम रहता है जब कपाल मोचन का मेला भरता है दोस्तों। और ये आदि बद्री जो रास्ता जाता है कपाल मोचन के मेले वाली सड़क से ही होके जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि शायद मैं आपको वो स्थल भी दिखा पाऊँ जहाँ पर जहाँ से आप मेले के लिए मुड़ सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ से एक रास्ता छछरौली की तरफ भी जाता है, जो कि फिर आगे यमुनानगर जाने वाली सड़क में मिल जाता है। छछरौली में एक हनुमान मंदिर है, बहुत ही फेमस है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। बहुत मान्यता है उसकी उसकी इतनी इस प्रकार की मान्यता है कि लोग कहते हैं कि जिस प्रकार बालाजी हमें हनुमान जी की, हनुमान मंदिर की मान्यता है, वैल्यू है, लगभग उसी प्रकार का मंदिर यहाँ पे भी है। हालांकि ये इतना बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन मान्यता है लोगों की कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो लोग दर्शन करते हैं उनको अपनी मनचाहा फल मिलता है। तो अगर आप इस तरफ आएँ तो आप आदि बद्री आते आते आप कपाल मोचन की तरफ अ, भी मुड़ सकते हैं, और साथ में आप पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि छछरौली में स्थित है, ये इस तरफ भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल से ज़्यादा नहीं, ये केवल एक दिन में ही कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से सुबह 4-5 बजे चलें तो आप 10-11 बजे तक यहाँ पहुँच सकते हैं, और लगभग 3 से 4 घंटों में आप ये सब कुछ एक्सप्लोर करके आप वापस दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप रुक सकते हैं, रुकने के लिए बहुत स्थान है यहाँ पर। आप चाहे यमुनानगर रुक सकते हैं, आप चाहे बिलासपुर रुक सकते हैं, बहुत से होटल हैं यहाँ पर, बहुत से धर्मशालाएँ, आश्रम आपको मिल जाएंगे जहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था हो सकती है। बहुत से गुरुद्वारे भी हैं यहाँ पे, गुरुद्वारों में भी बहुत से लोग रुकते हैं अपना जब भी घूमने आते हैं, या फिर जिस प्रकार जिसका जिस प्रकार का बजट होता है वो उसी प्रकार वहाँ पर अपना स्टे कर सकता है। और इन तीनों प्रमुख धामों पर, तीनों प्रमुख स्थलों पर आप घूम सकते हैं। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं आदि बद्री भगवान नारायण के मंदिर। और जैसे ही आप मंदिर में पहुंचेंगे तो मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने के लिए आपको करीब करीब 60-70 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के जानी होंगी। यहाँ पे कोई एस्केलेटर या लिफ्ट की सुविधा आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो आपको खुद ही हिम्मत करके इन सीढ़ियों को चढ़ना होगा दोस्तों। जैसे ही आप ये सीढ़ियाँ पार करेंगे तुरंत आप मंदिर प्रांगण में पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको पहुँचने के बाद बहुत सारे प्रसाद वाले मिलेंगे, फूल वाले मिलेंगे, जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, फूल ले सकते हैं भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। जी हाँ, आपको यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, जो कि एक अलग ही नज़ारा आपको अलग ही फीलिंग आपको देंगे। और इसी के साथ हम द्वार में प्रवेश करते हुए आप अपने जूते चप्पल यहीं उतार दीजिए, और यहाँ पे जो आपको ये पीले रंग का जो दरवाज़ा दिख रहा है, यही मंदिर में आपको चले जाना है अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के। दोस्तों मंदिर के अंदर हमने उचित नहीं समझा फ़ोटो बनाना, फ़ोटो लेना या वीडियो लेना, इसलिए हमने मंदिर के अंदर कैमरा नहीं लेके गए, और मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है वहीं पर जो ये सुहावना, बहुत ही मंत्रमुग्ध वाला जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको अपने कैमरे से शूट करने की कोशिश की, अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की, ताकि हम आप तक ये पहुंचा पाएँ। दोस्तों अंदर का नज़ारा शूट ना करने का एक कारण ये भी है क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग खुद आएँ, यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और आदि बद्री मंदिर के पास ही अगर आप थोड़ा सा बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो आपको भगवान शिव का भी एक मंदिर देखने को मिलेगा। बहुत से लोग इस मंदिर को केदारनाथ मंदिर भी कहते हैं। और आप
अब देख सकते हैं कि हम उसी शिव मंदिर में आ गए हैं। इस शिव मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिस पे आप जल अर्पित कर सकते हैं, और ये भी माना माना जाता है कि जो आप जल अर्पण करते हैं भगवान के शिवलिंग पे, भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पे, उस पे का लगभग छठा हिस्सा शिवलिंग स्वयं प्राप्त करता है, स्वयं अर्पित कर लेता है। ये भी एक मान्यता है यहाँ पर। उसके सामने आपने जैसा कि अभी देखा, नंदी भगवान का भी, नंदी जो भगवान शिव शंकर के सबसे बड़े भक्त हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, उनका भी एक बहुत अच्छी मूर्ति यहाँ पर, एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, और लोग इनके भी दर्शन कर रहे हैं, इनके कानों में अपनी मनोकामना बोल रहे हैं ताकि वो प्राप्त कर सकें जो भी उनकी इच्छा है। साथ ही यहाँ पे आपको जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, मंत्रा माता का मंदिर भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 2 से ढाई किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई चढ़कर ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। और अब हम मंदिर के ऊपर जाना प्रांगण से सेफ इसलिए निकलते नहीं लग रहा हुए है कि वहाँ पे कोई दोस्तों आज हम सेफ्टी का मंत्रा इशू ऐसा माता कुछ नहीं नहीं है जा रहे दोस्तों, हैं क्योंकि क्योंकि समय की समय कमी है, काफ़ी इसलिए अधिक हमें हो चुका है, वापस और हमारे साथ यमुनानगर कुछ होते छोटे हुए बच्चे दिल्ली भी की हैं, तरफ तो वापस जाना है, ऊपर इसलिए जाना तो हमें हम इस समय ऊपर शाम के जाना वक्त आज थोड़ा हम सेफ पोस्टपोन नहीं कर लग देंगे रहा और है। सोच रहे हैं फिर कभी लगाएंगे चक्कर दोबारा भगवान के चरणों में। और बहुत मेहनत करके दोस्तों हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी तीर्थ स्थल, जो भी स्थान जहाँ पे भी जो कि कम एक्सप्लोर्ड है वहाँ पे पहुँचे, और आप लोगों को उस जगह के बारे में और ज़्यादा बताएं ताकि आप लोग भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा सकें और अपने देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को और ज़्यादा फैला सकें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में, इस तीर्थ स्थल यात्रा में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ज़रूर बताएं कि आप कब प्लान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर, बाय बाय।